हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से क्लास 12th फिजिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम अध्याय 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिए गए हैं वो प्रत्येक क्वेश्चन आपकी अपनी NCERT की बुक से लिए गए हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं आज का हमारा वीडियो। तो आज की वीडियो में हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न नंबर पहला है कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र z अक्ष के अनुरूप हो तो समविभव होगा। z अक्ष बोला है तो बाकी जो दो अक्ष बच गए x और y उनके तल में ही होगा। ठीक, तो किस में होगा? x y तल में। नेक्स्ट है प्रत्येक स्मॉल r त्रिज्या तथा स्मॉल q आवेश से आवेशित 8 छोटे बूंदों को मिलाकर एक बड़ा बूंद, क्या है? 8 छोटे बूंदों को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया जाता है। तो बड़े बूंद की स्थितिज ऊर्जा प्रत्येक छोटे बूंद की स्थितिज ऊर्जा में होगी। कितनी गुना होगी? 32 गुना। कितनी गुना? 32 गुना होगी। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है कि दो समांतर प्लेट संधारित्र हैं, परावैद्युतांक 6 वाला परावैद्युत भरना है। तो प्लेटों के बीच की दूरी कितनी गुनी कर देनी पर उसकी धारिता पूर्ववत बनी रहेगी? तो 6 परावैद्युत है तो 6 गुनी करनी पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक गोलीय चालक आविष्ट किया जाता है, इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी 0। क्या किया जाता है? आविष्ट। तो इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? 0 होगी। ठीक, नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है कि समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच की जो परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कि समानांतर प्लेट संधारित्र है उनके प्लेटों के बीच में यदि परावैद्युत पदार्थ डाल देंगे तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसकी धारिता बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर होगा? तो अचर कुल आवेश बटा विभव। कुल आवेश बटा विभव क्या होगा? हमारा अनुपात अचर होगा। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है कि विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो घुमाने में किया गया कार्य आता है W बराबर ME1 - cos थीटा। ठीक, ए बराबर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। W बराबर होता है। ठीक, नेक्स्ट है यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है। क्या? यदि समरूप विद्युत क्षेत्र किसमें? x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव पृष्ठ होगा। तो x अक्ष बोला है तो कौन कौन से बचे? y और z। तो y z तल की दिशा में होगा। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु खोखला गोला इस प्रकार आवेशित किया जाता है कि इसके पृष्ठ पर विभव 10 वोल्ट है। तो गोले के केंद्र पर विभव होगा तो गोले के केंद्र पर भी विभव उतना ही होगा। ठीक, कितना? 10 वोल्ट। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 माइक्रोफैरेड धारिता वाले संधारित्र को 20 किलो वोल्ट तक आवेशित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान है। तो कितने ऊर्जा की आवश्यकता होगी? तो इसके लिए होगी 1 किलो जूल ऊर्जा की। कितने? 1 किलो जूल ऊर्जा की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है कि दो आवेशों की दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों के विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का मान होगा। उनकी यदि दो आवेश इनके बीच की दूरी क्या कर दें? बढ़ा दें तो उनका मान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है किसी संधारित्र की धारिता व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? क्षेत्रफल के। किसके? क्षेत्रफल के। ठीक, प्लेटों का क्षेत्रफल। यदि प्लेटों के क्षेत्रफल को मोटा करते जाएंगे तो धारिता का मान कम होता जाएगा। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है कि चित्र में प्लेट ए पर आवेश होगा। तो चित्र में जो ए दिख रहा है ए पर आवेश, तो जो ए है इस पर हमें क्या बताना है? इस प्लेट पर आवेश बताना है। तो इस प्लेट पर आवेश होगा आपका 10 माइक्रो कूलाम। कितना होगा? 10 माइक्रो कूलाम। ठीक, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि किसी विभवमापी की जो संवेदनशीलता है उसको बढ़ाने के लिए क्या करना होगा। तो इसके
क्या करना पड़ेगा, तो इसकी धारिता के मान को घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, धारिता के मान को घटाएंगे तो विभव मापी की संवेदनशीलता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता होगी। तो सबसे पहले ये दोनों किस में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में। समांतर क्रम को आप क्या करेंगे, इसे पहले परिवर्तित करेंगे। तो समांतर क्रम को परिभाषित करेंगे तो कितना आएगा, तो इसको आप जब परिवर्तित करेंगे तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 5। ठीक, अब इसका बाद जे किसका बन हो गया, जे और जे जब पूरा टोटल देखेंगे तो कितना बन जाएगा, 5 और एक जगह 4, तो ये बनेगी श्रेणी क्रम। जिसको हम हल करेंगे तो 1/5 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा, 4 और 5 9, 9/20। इसको हम पलट देंगे तो 20/9। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है कि अलग अलग त्रिज्याओं के दो गोलों पर समान आवेश दिए जाते हैं तो विभव होगा। तो विभव कैसा होगा, छोटे गोले पर ज़्यादा होगा, छोटे गोले पर विभव कैसा होगा, अधिक होगा। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि 17 में लिखा हुआ है कि समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों की बीच आकर्षण बल होगा। जो आकर्षण बल है वो कितना होगा, Q²/ε0 इंटू ए के। ठीक, या के भी नहीं भी लिखोगे तो के माध्यम में 1 हो जाएगा, तो Q²/ε0 ए। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है कि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर के दो चालक गोले 1 मीटर से वियुक्त हैं, दोनों पर समान आवेश 1 मीटर कूलाम दिया गया है। एक गोले का विभव V0 है, अनंत पर विभव 0 है। तो दूरी से संपर्क में लाने में किया गया कार्य, दूरी से संपर्क में लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वो होगा हमारा धनात्मक कार्य। कैसा कार्य होगा, धनात्मक कार्य। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है कि त्रिज्या R के एक छल्ले पर धनावेश Q एक समान वितरित है, अंत पर विभव का मान 0 लिया गया है। तो छल्ले की केंद्र पर क्या लिखा है कि त्रिज्या R एक छल्ले पर धनावेश Q एक समान वितरित है, अनंत पर विभव का मान 0 लिया गया है। तो छल्ले के केंद्र पर, तो छल्ले के केंद्र पर क्या होगा, छल्ले के केंद्र पर जो विभव होगा वो होगा हमारा Q/4πε0 इंटू R। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है कि त्रिज्या R के एक छल्ले पर धनावेश Q एक समान विपरीत है। कैसा विपरीत है, अनंत पर विभव का मान 0 लिया गया है। छल्ले की केंद्र से x दूरी पर छल्ले के अक्ष पर जो विभव होगा वो होगा हमारा Q/4πε0 √R² + x²। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है कि त्रिज्या R के एक छल्ले पर धनावेश Q एक समान वितरित है, फिर अनंत पर विभव का मान 0 लिया गया है। तो छल्ले के केंद्र से x दूरी पर स्थित अक्षीय स्थिति, कौन सी आ गई, अक्षीय स्थिति, यानी अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो वो होगी हमारी Qx/4πε0 R² + x² की पावर 3/2। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है कि एक समविभावी तल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में आवेश पर क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य, आवेश पर क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, 0 कार्य होगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 लिखा है कि विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर बराबर PI है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी, तो स्थितिज ऊर्जा का मान होगा 0। क्वेश्चन नंबर 24वां क्वेश्चन है कि लिखा है x अक्ष पर x बराबर 0 पर Q तथा x बराबर a पर 2Q आवेश रखे हैं, तो विभव का मान 0 होगा, विभव का मान 0 होगा कब, x अनंत पर हो, जब x हमारा कहाँ पर हो, अनंत पर हो। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 लिखा है किसी बिंदु P से r दूरी पर आवेश Q रखा गया है और P पर विभव V है, और P से r दूरी पर पूर्व आवेश से अलग अतिरिक्त आवेश -Q रखा जाता है, तो P पर विभव हो जाएगा। तो P पर विभव कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0। ठीक, एक +Q आवेश और एक -Q आवेश जब रखे जाएंगे तो हमारा जो विभव है वो कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 लिखा है किसी बिंदु P से
r दूरी पर आवेश q रखा गया है और p पर विभव v0 है, तो p से r दूरी पर पूर्व रखे आवेश से अलग अतिरिक्त आवेश q रखा गया है, तो p पर विभव होगा। तो p पर विभव हमारा कितना हो जाएगा 2v0, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 लिखा है कि किसी बिंदु P से R दूरी पर आवेश Q रखा गया है और P पर विभव V0 है, तो P से R/2 दूरी पर आवेश माइनस Q रखा जाता है, तो P पर विभव होगा, तो कितना होगा माइनस का V0, कितना होगा माइनस का V0। जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस का V0 आएगा। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, दो धनावेशों Q को एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर लाने में 2 जूल कार्य करना पड़ता है। कितना, 2 जूल कार्य करना पड़ता है। तो आवेशों Q एवं माइनस Q को एक दूसरे से स्मॉल a दूरी पर लाने में कार्य होगा, तो कितना कार्य होगा, तो माइनस का 2, कितना होगा माइनस का 2। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 लिखा हुआ है कि 2 आवेश Q को एक दूसरे से a दूरी पर लाने में 2 जूल कार्य करना पड़ता है, तो 3 आवेशों Q माइनस Q और Q को भुजा एक ही समबाहु त्रिभुज पर लगाया गया है, तो कार्य होगा, तो कार्य कैसा होगा, माइनस का 2, कितना होगा माइनस का 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा है कि 2 धनावेशों Q को एक दूसरे से स्मॉल a दूरी पर लाने में 2 मिली जूल कार्य करना होगा, तो 4 आवेशों को वर्ग भुजा बराबर a के कोणों पर रखा गया है, तो किया गया कार्य होगा। तो किया गया कार्य इन सभी से जितने भी मान दिए इन सभी से कैसा आएगा, भिन्न आएगा। कैसा आएगा, भिन्न। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31 लिखा है कि एक चालक खोखले गोले के केंद्र पर आवेश Q है। आवेश कितना है, Q। चालक पर नेट आवेश 0 है। नेट आवेश कितना है, 0 है। तो चालक की जो धारिता की सतह पर आवेश होगा वो कितना होगा, तो इसकी सतह पर जो आवेश होगा वो होगा माइनस का Q। कितना होगा, माइनस का Q। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32, एक चालक खोखले गोले के केंद्र पर आवेश Q है। चालक पर नेट आवेश 0 है, तो चालक की बाहरी सतह पर आवेश होगा, तो बाहरी सतह पर आवेश भी कितना होगा, कैपिटल Q होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, तो क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा है कि एक चालक खोखले गोले के केंद्र पर आवेश Q है। चालक पर नेट आवेश 0 है, तो चालक की केंद्र से क्षेत्र रेखाएं होंगी, तो केंद्र से जो क्षेत्र रेखाएं होंगी वो होगी त्रिज्य चलेंगी, चालक में 0 होंगी एवं बाहर त्रिज्य चलेंगी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा है कि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर के 2 चालक गोले, कितने, 2 चालक गोले 1 मीटर से वियुक्त हैं। दोनों पर समान आवेश 1 माइक्रोकूलम दिया गया है। एक गोले का विभव V0 है, तो अनंत पर विभव 0 है, तो दूसरे का विभव कितना होगा, तो दूसरे का विभव कितना होगा, तो दूसरे का विभव हो जाएगा V0। कितना हो जाएगा, V0। क्वेश्चन नंबर 35 है, लिखा है त्रिज्या 1 सेंटीमीटर के 2 गोले 1 मीटर से वियुक्त हैं, तो दोनों पर समान आवेश 1 माइक्रोकूलम दिया गया है। तो एक गोले का विभव V0 है, अनंत पर विभव 0 है। अब दोनों गोलों को संपर्क में लाया जाता है, तो संपर्क में स्थित गोलों के लिए तो क्या होगा, दोनों गोलों पर आवेश कैसा रहेगा, समान रहेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 लिखा है यदि एक प्रोटॉन को एक दूसरे प्रोटॉन के नज़दीक लाया जाता है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37 लिखा है कि यदि 1000 बूंदें समान आकार एवं जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैरेड मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाती है, तो बड़ी बूंद की धारिता होगी, तो बड़ी बूंद की धारिता कितनी हो जाएगी, तो इसकी हो जाएगी 50 माइक्रोफैरेड। कितनी हो जाएगी, 50 माइक्रोफैरेड। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 लिखा है दिए गए चित्र में प्लेट एक्स पर आवेश है, तो प्लेट एक्स पर आवेश कितना हो जाएगा, तो इस पर हो जाएगा माइनस का 20 माइक्रोकूलम। कितना होगा, माइनस का 20 माइक्रोकूलम। ठीक,
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 लिखा हुआ है कि ए तथा बी बिंदुओं के बीच समतुल्य धारिता। तो ए तथा बी, तो क्या करना है, पहले आप इसको हल कर लेंगे इतने को, ठीक। पहले आप इसमें क्या करेंगे, आप इसको यहाँ से ऐड करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट। तो जब इसको आप श्रेणी क्रम में सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक। तो ऊपर एलसीएम में 1 + 1 + 1 और 2 से भाग देंगे तो 2, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5, 5/4। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, इसमें लिखा हुआ है कि 64 समरूप बूंदें जिनमें से प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैरेड है मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाती है, तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। तो बड़ी बूंद की धारिता जो होगी वो होगी आपकी 20 माइक्रोफैरेड। कितनी होगी, 20 माइक्रोफैरेड, ठीक। क्वेश्चन नंबर 41 लिखा हुआ है कि विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर से लंबवत रखे विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण पी वेक्टर है। इस स्थिति में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा शून्य मान लेने पर ई वेक्टर और पी वेक्टर के बीच थीटा कोण की स्थिति में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होगी। तो वो होगी आपकी माइनस का पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, ठीक। माइनस में आएगा पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, सदिशों का अदिश गुणनफल रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है, तो ऊर्जा को मापा जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 42, तो क्वेश्चन नंबर 42 में लिखा हुआ है कि 2 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 20 जूल कार्य की आवश्यकता होती है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच के वोल्ट का विभवांतर है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच जो वोल्ट का विभवांतर है वो होगा 10 वोल्ट। कितना होगा, 10 वोल्ट, ठीक। अब इसमें डायरेक्ट इसका भाग देकर भी निकाल सकते हैं, ठीक, 10 वोल्ट। इसके बाद 44, विद्युत क्षेत्र ई और विभव V के बीच संबंध होता है। तो होता है E = -dV/dx विभव प्रवणता से, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 लिखा हुआ है कि यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धनावेश किया जाए तो उसके भीतर विभव धनात्मक और समरूप होगा, मतलब समान और धनात्मक होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 लिखा है एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान होगा। तो 1/4πε0 Q/r, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 47 लिखा है कि विद्युत विभव की विमा यानी विद्युत विभव का विमीय सूत्र होता है ml² T⁻³ और A⁻1, ठीक। क्वेश्चन नंबर 48, पी वेक्टर विद्युतीय आघूर्ण वाला द्विध्रुव विद्युतीय क्षेत्र ई वेक्टर में स्थापित किया जाए तब इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी -P वेक्टर डॉट ई वेक्टर, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 लिखा है कि 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं तो परिणामी धारिता का मान होगा। तो परिणामी धारिता का मान कितना होगा, जिनमें से धारिता कितनी है, C है, 3 संधारित्र हैं, तो परिणामी धारिता होगी आपकी C/3। कितना आएगा, C/3, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 में लिखा है कि आवेशों 5 × 10⁻⁻8 कूलाम तथा -3 × 10⁻⁻8 कूलाम के बीच दूरी 6 सेंटीमीटर है। तो इन्हें जोड़ने वाली रेखा पर धनावेश से कितनी दूरी पर विभव शून्य होगा। तो कितनी दूरी पर विभव शून्य होगा, तो वो होगा 10 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर ऋणावेश की ओर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 51 लिखा हुआ है कि चित्र में प्रदर्शित परिपथ ए एवं बी बिंदुओं के बीच विभवांतर। तो ए और बी के बिंदुओं के बीच विभवांतर तो कितना होगा, तो इसमें होगा ए और बी के बीच हमें क्या बताना, विभवांतर होगा। तो इसका होगा 10 वोल्ट। कितना होगा, 10 वोल्ट का विभवांतर होगा, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 लिखा हुआ है कि एक वियुक्त गोले की धारिता n गुनी बढ़ा दी जाती है तब इसे एक भूध्रुव समकेंद्रीय गोले से घेर दिया जाता है। तो
तो उन गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात होगा, तो उन गोलों की जो त्रिज्या है उनका अनुपात होगा n/n-1। कितना होगा? n/n-1। क्वेश्चन नंबर 53, प्रत्येक r त्रिज्या तथा q आवेश से आवेशित पारे की 8 बूंद मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, तो बड़े बूंद की धारिता प्रत्येक छोटे बूंद की धारिताओं के कैसी होगी? दोगुनी होगी। कितनी होगी? दोगुनी। ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 लिखा है कि यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m तथा उस पर आवेश E लिया जाए और यदि यह विराम अवस्था में v वोल्ट विभवांतर होकर गुजरे तो इसकी ऊर्जा होगी। तो इसकी ऊर्जा कितनी होगी? तो इसकी ऊर्जा होगी EV जूल। कितनी होगी? EV जूल। दोनों का इंटू हो जाएगा। ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 लिखा हुआ है, यदि दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिए जाएं, क्या कर दिया जाए? जोड़ दिया जाए, तो क्या होगा? दोनों का आवेश संरक्षित रहेगा। कितना रहेगा? संरक्षित। दोनों का आवेश कैसा बना रहेगा? नियत रहेगा। ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 लिखा हुआ है कि किसी द्विध्रुव को एक समरूप विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया है, तो उस पर परिणामी विद्युत बल होगा। कैसा रखा गया? समरूप विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया है, तो परिणामी विद्युतीय बल होगा। तो परिणामी विद्युतीय बल हमेशा शून्य रहेगा। ठीक। ध्यान रखना, कैसा रहेगा? हमेशा शून्य। क्वेश्चन नंबर 57 लिखा है कि चित्रानुसार प्लेट 2 माइक्रोफैरेड संधारित्र पर आवेश होगा, तो कितना आवेश होगा? तो इस पर होगा आपका 36 माइक्रोकूलाम। कितना होगा? 36 माइक्रोकूलाम का आवेश रहेगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 48 लिखा है कि चंद्रमा की धारिता लगभग होती है, तो चंद्रमा की धारिता होती है 177 माइक्रोफैरेड। कितनी होती है? 177 माइक्रोफैरेड। इसके बाद किसी चालक की विद्युत धारिता का सूत्र होता है, तो इसमें हमने पढ़ा है Q बराबर CV, तो C बराबर क्या हो जाएगा? Q/V। ऑप्शन नंबर A आवेश बटा विभव धारिता कहलाता है। ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 लिखा हुआ है कि किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है, तो क्या होता है? फैराड। क्या होता है? फैराड, या फैराड भी बोल सकते हैं। ठीक। फिर इसके बाद विद्युत धारिता की विमा, तो विद्युत धारिता का विमीय सूत्र होता है M इनवर्स L⁻², T⁻4 और A⁻²। क्वेश्चन नंबर 62, वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है, तो किसके? गोले की त्रिज्या के समानुपाती होती है। ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 में लिखा है कि किसी संधारित्र पर आवेश की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक, तो आवेश की जो स्थितिज ऊर्जा है उसका व्यंजक क्या होगा? तो उसका व्यंजक होता है E बराबर 1/2 CV²। ठीक। ध्यान रखना, दो चालकों के बीच आवेश वितरण से, दो चालकों के बीच यदि आवेश वितरण हो रहा है तो ऊर्जा का हमेशा क्या होगा? ह्रास होगा। क्या होगा? ह्रास। ठीक। क्वेश्चन नंबर 65 लिखा है, जब समांतर पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है, तो इसकी धारिता पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? हमेशा घटती जाएगी। यदि दूरी बढ़ेगी तो धारिता घटती जाएगी। ठीक। नेक्स्ट है, यदि एक शीशे की छड़ अर्थात उच्च परावैद्युत नियतांक की एक माध्यम को हवा संधारित्र के बीच रखा जाए तो इसकी धारिता बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 67 लिखा हुआ है कि दो संधारित्रों के श्रेणीक्रम संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह है किसमें? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में हमेशा आवेश समान होता है। ठीक। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 68 क्या लिखा? संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के लिए कौन सी राशि समान होगी? समांतर क्रम में, तो विभवांतर। समांतर में विभवांतर समान होता है। नेक्स्ट है, समान धारिता के n संधारित्र को पहले समांतर क्रम में और फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो दोनों अवस्थाओं की कुल धारिता का अनुपात होगा, तो n⁻² n² होगा। क्या होगा? n²। ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 में है कि तीन संधारित्र जिनमें से प्रत्येक की धारिता C है, समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो उनकी धारिता होगी 3C। समांतर क्रम में क्या होता है? C1 + C2 + C3, तीनों को जोड़ देते हैं और श्रेणी क्रम में 1/, में चलता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 71 लिखा है, समान धारिता के तीन संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य 6 माइक्रोफैरेड धारिता होती है, तो उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए तब तुल्य धारिता होगी। पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा तो इतना हो गया और फिर से समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 54। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक।
54 माइक्रोफैरेड धारिता होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 में लिखा है कि 6 माइक्रोफैरेड धारिता के 3 संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य 0.5 माइक्रोफैरेड धारिता होती है। यदि उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य धारिता होगी। तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, कितनी होगी 0.4 माइक्रोफैरेड। दोनों के सूत्र लगाकर आप हल कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 73 में लिखा है कि 20 माइक्रोफैरेड तथा 2 माइक्रोफैरेड तथा 4 माइक्रोफैरेड के 2 संधारित्र श्रेणीबद्ध हैं तथा इनके चरम सिरों पर 1200 का विभवांतर आरोपित किया जाता है। तो 2 माइक्रोफैरेड वाले संधारित्र पर विभवांतर है, तो कितना विभवांतर होगा 800 विभवांतर होगा। कितना होगा 800। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में लिखा हुआ है कि 50 माइक्रोफैरेड धारिता वाला एक संधारित्र 10 वोल्ट विभव तक आविष्ट किया जाता है, तो इसकी ऊर्जा होगी। तो इसकी ऊर्जा कितनी होगी 2.5 गुणा 10⁻³ जूल। क्वेश्चन नंबर 75 लिखा 10 माइक्रोफैरेड धारिता वाले संधारित्र 5 वोल्ट तक आवेशित किया जाए तो उस पर आवेश होगा, कितना आवेश होगा, तो उस पर होगा 5 गुणा 10⁻6 कूलाम का आवेश होगा। क्वेश्चन नंबर 76। तो क्वेश्चन नंबर 76 में लिखा हुआ है कि 2 संधारित्र जिनकी धारिताएं C1 तथा C2 हैं समांतर क्रम में जुड़े हैं तो उनकी तुल्य धारिता होगी। तो तुल्य धारिता कितनी होगी, तो C1 + C2 समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक, 4 संधारित्रों में प्रत्येक की धारिता 2 माइक्रोफैरेड है। एक 8 माइक्रोफैरेड संधारित्र बनाने के लिए उन्हें जोड़ना होगा, किस में जोड़ना होगा, समांतर क्रम में। किस में जोड़ना होगा, समांतर क्रम में। तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8। नेक्स्ट है किसी भूयोजित चालक को विद्युत रोधित आवेशित चालक के निकट ले जाने पर चालक की विद्युत धारिता का मान तो क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है कि किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होगा, 0 होगा। कब, चालक को उसके अंदर विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो उसका मान क्या होगा, 0 होगा। किसी विद्युत क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, 0 होता है, ध्यान रखना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 80 में लिखा हुआ है कि यदि E0 बाह्य विद्युत क्षेत्र तथा पराविद्युत का प्रभावी विद्युतीय E हो तब पराविद्युत नियतांक का मान होगा। तो इसका मान होगा एप्सिलॉन E0/E। ठीक, एक पराविद्युतांक की परिभाषा यहाँ से आपकी निकल आएगी। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट है वान डी ग्राफ जनित्र एक मशीन है जो उत्पन्न करता है, तो क्या उत्पन्न करता है, कई लाख गुना वोल्ट का विभवांतर, और एग्जैक्टली देखा जाए तो 10 लाख गुना। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। लिखा हुआ है कि 2 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनकी तुल्य धारिता होगी तो C/2। ठीक, 1/C + 1/C एलसीएम लेंगे 2/C हो जाएगा, पलट देंगे C/2 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 में लिखा है कि यदि कई संधारित्र उपलब्ध हों और उन्हें समूहन से उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें किस में जोड़ना होगा, सबसे ज़्यादा धारिता प्राप्त करना है तो उन्हें समांतर क्रम में जोड़ना होगा। सबको जोड़ देंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 84 में लिखा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच अभ्रक की एक पतली प्लेट रख देने पर उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो धारिता बढ़ जाएगी। कब, जब अभ्रक की प्लेट रख दी जाएगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 85 लिखा है कि 1 माइक्रोफैरेड धारिता के 2 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं। इन्हें श्रेणी क्रम 0.5 माइक्रोफैरेड में एक तीसरा संधारित्र जुड़ा है तो परिणामी धारिता होगी। पहले किस में जुड़े हैं, समांतर क्रम में, तो दोनों जुड़ जाएंगे। 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। फिर श्रेणी क्रम में तो 1/2 + 1/0.5, इसे आप हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 0.4। जब आप इसे हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 लिखा हुआ है कि किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है तो किससे अधिक होता है, 1 से अधिक। फिर इसके बाद नेक्स्ट है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र 2 परावैद्युत स्थिरांक के तेल में डुबा दिया जाता है तो दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र होगा तो कैसा होगा, 1/2 के
समानुपाती घटती है। 1/2 के समानुपाती कैसी होगी? घटती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 88 लिखा हुआ है कि गोलीय संधारित्र की धारिता 1 माइक्रोफैरेड है। यदि गोले के बीच की रिक्तियाँ 1 मिलीमीटर हैं तो बाहरी गोले की त्रिज्या होगी, तो बाहरी गोले की त्रिज्या होगी 3 मीटर। कितनी होगी? 3 मीटर। नेक्स्ट है कि जब संधारित्रों में K पराविद्युतांक स्थिरांक का माध्यम है तो हवा की अपेक्षा उसकी धारिता क्या हो जाएगी? K गुना बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? K गुना बढ़ जाएगी। ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 लिखा हुआ है कि प्रत्येक R त्रिज्या एवं Q आवेश से आवेशित 8 छोटे बूंदों को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया जाता है, तो बड़े बूंद के विभव एवं छोटे बूंद के विभव में अनुपात होगा तो 4:1 का होगा। कितने का होगा? 4:1 का। इसके बाद नेक्स्ट है विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, तो किया गया कार्य होता है W = ME1 - cos थीटा। ये हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 92 लिखा है कि यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच धातु की एक छड़ रख दी जाए तो उसकी धारिता हो जाएगी, तो उसकी धारिता कितनी हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। धातु की छड़ रख देंगे तो उसकी धारिता कितनी हो जाएगी? अनंत। नेक्स्ट है कि एक आविष्ट चालक स्थिर विद्युत स्थिति में है तो इसके भीतर बिंदु पर क्या होगा? विभव प्रवणता का मान 0 होगा। विभव पतन की दर को क्या कहते हैं? विभव प्रवणता। विभव प्रवणता कितनी हो जाएगी? 0। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 लिखा है कि C1 = 2 माइक्रोफैरेड, C2 = 4 माइक्रोफैरेड दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा है, तो 1/C1 + 1/C2 और उसके सिरों के बीच 1200 वोल्ट का विभवांतर लगा दिया। तो ठीक, तो विभवांतर आरोपित किया जाता है, तो 2 माइक्रोफैरेड वाले संधारित्र के सिरों के बीच कितना विभवांतर होगा? तो 800 का विभवांतर हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? 800 का। ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक। और यदि नहीं बने तो आप कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 95 किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत अधिक दूर यानी R दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है, तो किसके समानुपाती होता है? तो वह होता है आपका R² के। किसके? R² के। R² कैसा होगा? समानुपाती। मतलब जो हमारा द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर बहुत दूर R दूरी पर विद्युत विभव है वो कैसा होगा? 1/R²। ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन गलत दिया हुआ है। ठीक। इसका ऑप्शन आएगा B 1/R होगा। ठीक। क्योंकि हमने पढ़ा है 1/4πε0 Q/R। ठीक। तो R है तो क्या होगा? भी जो होता है R के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी 1/R आएगा। ठीक। इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 96 और हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो लिखा हुआ है कि प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैरेड को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफैरेड के कम से कम कितने संधारित्रों की आवश्यकता होगी? तो कम से कम 4 संधारित्रों की आवश्यकता होगी, तब हमें 5 माइक्रोफैरेड प्राप्त होगा। तो ये हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। तो इन सभी ऑब्जेक्टों को आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं और प्रत्येक ऑब्जेक्ट को आप अच्छे तरह से याद कर लें, क्योंकि इन्हीं ऑब्जेक्टों में वार्षिक परीक्षा में ऑब्जेक्ट पूछे जाने हैं। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक बच्चों के लिए यह वीडियो शेयर करें। ठीक। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।